हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम कर रहा हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूं और रिवीजन करा रहा हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण चल रहा है। दिशा परीक्षण में हम लोग मूलभूत बातें समझ लिए थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, जो कि 5 क्वेश्चन हुए थे और पांचों बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को हैंडल किया था। ये समझा था कि हम सॉल्व कैसे करेंगे और दूसरा तरीका क्या होना चाहिए इसका, वो भी हम लोगों ने बखूबी उसको देखा और समझा था। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 5 के बाद जो है छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन से आगे हम लोग आज देखेंगे। आज अगर जितना भी क्वेश्चन हो जाए बढ़िया क्वेश्चन, तो वो आपके लिए सही रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को और क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं, जो कि 5 तक कल हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और जैसा आपको दिख पा रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग अपने अनुसार हैंडल करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अब जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राय 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। कितना? 3 किलोमीटर पूरब की ओर। फिर उत्तर पश्चिम ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह फिर पश्चिम की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही वह उत्तर दक्षिण दिशा में दाएं बाएं घूमे और केवल दिशा पूछे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फिगर ही बनाओगे तो उत्तर आपका आएगा। आप बिना फिगर का भी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो बहुत आराम से। चलिए फिलहाल हम लोग इसको दोनों कॉन्सेप्ट से देखने वाले हैं, फिगर से भी और वैसे भी। ठीक है, क्या बोल रहा है? राय 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि राय है, इसको 3 किलोमीटर पूरब की ओर हम चला देते हैं। ये पूरब है आपका 3 किलोमीटर, हमारा दाहिना पूरब होता है। ये जिसको नहीं मालूम वो पहला क्लास देखे, तब जाकर के उसको क्लियर होगा। ठीक है, तो पूरब की ओर चलता है। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है। उत्तर पश्चिम, अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से उसका उत्तर पश्चिम क्या होगा आपको मैं बता दूं, तो ये आपका दिशा हो गया। दिशा में ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। उत्तर पश्चिम ये वाली दिशा होती है ना, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम, यानी ऐसे जाएगा। तो आपको हम कलर चेंज कर करके दिखाते हैं कि कैसे। अब देखिए यहाँ से उत्तर पश्चिम ऐसे उत्तर पश्चिम घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये भी कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। यहाँ पे मान लेते हैं पहुंच गया, तो ये 3 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर घूमता है, दक्षिण की ओर घूमता है और अब ध्यान से देखिएगा, दक्षिण की ओर घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से घूम रहा है वो, ऐसे 5 किलोमीटर को आ रहा है। आगे मान लेते हैं 5 किलोमीटर यहाँ पे। फिर वह पश्चिम की ओर घूमता है। पश्चिम मतलब इस साइड में, ऐसे पश्चिम हो गया ना, ये पश्चिम साइड में घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अंततः वह उत्तर की ओर घूमता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ये 5 किलोमीटर ही चला था, ये 5 किलोमीटर ही चला था। 6 किलोमीटर इसको चला देंगे तो ये थोड़ा सा उससे क्या होगा, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन को सीधा करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा वो, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, 6 किलोमीटर चलता हुआ प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है, यानी कि यहाँ से इसको आपकी दिशा बतानी है। तो कैसे दिशा बताएंगे, क्या बताएंगे आप? तो आप देखिए, ये दिशा, ये कौन सी दिशा होती है? सबको मालूम है ये कौन सी दिशा है ना।
ये दिशा होती है, अगर आप ऐसे लाइन खींचो तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच वाली दिशा होती है, यानी कि उत्तर पश्चिम होता है। कौन सा दिशा? उत्तर पश्चिम। आपके ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। कैसे करेंगे आप एक बार आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? बढ़िया है। अब देखिए जैसे जैसे वो दिशा की बात कर रहा है वैसे वैसे ही हम लोग करेंगे। पहले वो देखिए पूरब की ओर चलता है, पूरब का मतलब हो गया ईस्ट, पूरब की ओर चलता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एंगल के हिसाब से इनको घुमाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए उत्तर पश्चिम की ओर, पूरब से अगर उत्तर पश्चिम की ओर किसी को घुमा देंगे, पूरब से अगर उत्तर पश्चिम की ओर घुमा देंगे तो कितना डिग्री वो घूमेगा? पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया, पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर घूम गया। उत्तर पश्चिम की ओर घूमने का मतलब केवल और केवल वो कितना घूमा? 45 डिग्री। अगर पूरब की ओर चल रहा है और वो सीधा घूमता 90 डिग्री तो उत्तर जाता, लेकिन वो उत्तर पश्चिम की ओर घूम रहा है, यानी 45 डिग्री ही घूम रहा है टोटल, है ना? तो टोटल 45 डिग्री घूम रहा है और 90 डिग्री वो 135 डिग्री हो गया। ये आपको हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए इसको रहने देते हैं। चलिए ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? जो उत्तर आपका आया है यही आपका सही है, नहीं तो ऐसे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए आप, एकदम आराम से इसको सॉल्व करिए। इसमें भी दिशा ही पूछा है, दिशा ही। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे उत्तर की ओर चला दीजिए, कितना? 15 चला दीजिए, हो गया। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना चला? 10 चला। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 चला, दक्षिण की ओर मुड़ा तो 5 चला। पूरा ये पूरा 15 था तो यहीं तक 5 आएगा। ये दूरी ध्यान रहे आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, पूरब की ओर मुड़ा तो 10 किलोमीटर चला, यानी कि वो यहाँ आ गया। ऐसे 10 किलोमीटर ये था, 10 किलोमीटर ये नहीं होगा, आ गया 10 किलोमीटर। क्लियर? अभी आपको ये थोड़ा सा फिगर में बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाया था हम लोग को, छोटा छोटा बन जा रहा है ना। देखिए 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको हम उत्तर की ओर चला देते हैं ऐसे एकदम सीधा, कितना चल गया? 15। फिर वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ा, किधर मुड़ा? पश्चिम की ओर, और कितना चला? 10। फिर क्या कह रहा है? उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा, यानी कि ये पश्चिम की ओर जा रहा था, अब दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना? 5। फिर वह उसके अंत में पूरब की ओर मुड़ रहा है, यहाँ से फिर पूरब की ओर मुड़ रहा है, कितना? 10। तो ये 5, ये पूरा 15 है तो ये 5 हो गया, तो ये बचा कितना? 10, यही ना बचा। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पॉइंट है। बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष उसकी दिशा कौन सी होगी? प्रारंभिक बिंदु से सापेक्ष दिशा कौन सी होगी? तो अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है, यानी कि इस बिंदु से ये दिशा पूछ रहा है, ये वाली दिशा। ये ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? सबको पता है, उत्तर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जब भी सापेक्ष पूछेगा तो वो प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है ना, तो प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके सापेक्ष ये दिशा कौन सी है? उत्तर दिशा में। क्लियर है? आ रहा है समझ में? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिए। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, मान लेते हैं यहाँ पे है राम उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये वाली सिरा होता है, उत्तर पश्चिम की ओर है, ऐसे समझिएगा, इधर ही मुड़ करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज, ऐसे क्लॉक वाइज ऐसे घूमेगा तो ये वाली दिशा हो जाएगी उसकी, ये वाली, है ना? आप ध्यान से समझिए, पहले इस फिगर को आप समझिएगा।
पहले उत्तर पश्चिम की ओर था, अब 90 डिग्री घूमेगा तो दक्षिण पश्चिम दक्षिणावर्त घूमेगा तो किधर हो जाएगा, पूरब उत्तर की ओर हो जाएगा ना। उसके बाद वह 180 वामावर्त घूमता है, 180 वामावर्त घूमता है। चलिए वामावर्त घुमा देते हैं, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर वो 180 घूमेगा, तो देखो यहाँ है ना, यहाँ, तो यहाँ से 180 घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा, 180 जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ये ऊपर था, अब इधर हो गया, नीचे आ गया, 180 वामावर्त घूमता है। और फिर उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। उसी दिशा में मतलब वामावर्त ही 90 डिग्री घूमता है। अब ये 90 डिग्री घूम के फिर इधर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा और इस वाले एरिया में आ जाएगा। ये तो 90 डिग्री होगा। ऐसे आगे कह रहा है कि बताइए वह उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। अब ये चेहरा कौन सी दिशा है, ये आपका है पूरब और ये है आपका दक्षिण, तो हो गया दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए इतना घूमे हैं आप, आपको चक्कर आ गया होगा नहीं घूम के चक्कर आ गया होगा। तो आप ऐसे मत करो ना, जो मैंने आपको तरीका सिखाया उसको देखो ना। कह रहा उत्तर पश्चिम की ओर है, उसका चेहरा किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त यानी कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। बस इतना ही करना है आपको, और मैं आपको बार बार सिखा दिया हूँ, बार बार समझा दिया हूँ, जो अपोजिट होते हैं वो कट जाते हैं। अब देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज समाप्त हो गया। अब उत्तर पश्चिम से 180 डिग्री का मतलब होता है 2 बार दायां घूमना या 2 बार बायां घूमना, ये भी हमने आपको बताया है। 2 बार दायां घूमना या 2 बार बायां घूमने का मतलब है जिस दिशा में हम रहेंगे उसके विपरीत दिशा में हो जाएंगे, उसके विपरीत दिशा में हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा होगा ना आपको ये बात। तो जैसे करने का मतलब है, अगर वो उत्तर पश्चिम है तो उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण। अब पश्चिम का विपरीत क्या होता है, पूरब, तो वो दक्षिण पूरब हो जाएगा, हो गया उत्तर। बस इतना ही करना था आपको। ये देखिए ये फिगर है जो आपको ये फिगर इतना लंबा बना है, नो डाउट समझ में आया होगा आपको, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार इधर घुमा, एक बार इधर घुमा, कहीं थोड़ा सा भी डाइवर्जन हुआ, थोड़ा सा भी मतलब मिस किया गया काम से, मतलब आपको क्या है, आपका आंसर ही नहीं आएगा, फिर गलत कर देंगे आप तुरंत। तो इसीलिए ये देखिए दक्षिण पूरब, अब ई वाला क्लॉक वाइज रोटेशन, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन का डिग्री लिख करके आप कर लोगे तो ये आपको 100% रिजल्ट आंसर देगा, मतलब रिजल्ट जो भी है 100% देगा और बहुत सटीक देगा, एकदम सही सही देगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान से देखिएगा। प्राण और खान, प्राण और खान अपने कार्यालय से प्रारंभ करके विपरीत दिशा में चलकर 10 किलोमीटर की यात्रा करते। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे उनका कार्यालय है। अब कार्यालय से वो अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं और विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। अब इनका विपरीत दिशा, जैसे मान लेते हैं इनको अगर हम पूरा लेके चले जाएं प्राण को, और खान को हम इधर पश्चिम दिशा में लेके चले जाएं तो हो गया ना विपरीत दिशा। और ये 5 किलोमीटर चल लेंगे, ये 5 किलोमीटर चल लेंगे, तो टोटल जो इनकी डिस्टेंस होगी, अब मैं आपको बता दूं दूसरे कलर पे, तो जो उनकी टोटल डिस्टेंस होगी वो 10 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। प्राण जो है बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है प्राण। अब ये प्राण है, इनका बाईं ओर मुड़ेंगे, तो बाईं ओर मुड़ेंगे तो ये ऊपर जाएंगे, ऐसे ये ऊपर जाएंगे, ये चल रहे हैं 10 किलोमीटर, ठीक। अब जो है जबकि खान दाईं ओर मुड़कर, खान जो है दाईं ओर मुड़ेंगे तो ये 10 किलोमीटर चलेंगे, इनका दाईं ओर इनका भी ऊपर ही होगा, 10 किलोमीटर चलिए हो गया। जबकि खान दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इस समय वे दोनों कितनी दूरी पर हैं बताओ। यहाँ पे प्राण है और यहाँ पे खान है, उनकी दूरी तो वही है जो पहले वाली थी, यानी कि इनकी जो बीच की दूरी है ये वाली, वो कितनी, तो आप सबको पता है अच्छे से, इनकी दूरी वही होगी जो इन लोगों ने
स्टार्टिंग में ऑफिस से की थी, ऑफिस से तो 10 किलोमीटर ही है, तो 10 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है, सही जवाब है। क्लियर हो गया? चलिए, तो समझ में आ गया होगा ना आपको। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए, एक आदमी एक बिंदु से 4 मील उत्तर की ओर चलता है। यहाँ पे बिंदु है, 4 मील उत्तर की ओर चलाते हैं किसी आदमी को, 4 मील, है ना, मील, 4 मील उत्तर की ओर चला, फिर वह दाएं मुड़कर, जब उत्तर चलता है तो उसका दायां अपना दायां होता है, उसका दायां क्या होता है, अपना दायां होता है। अब कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 2 मील, यहाँ से दायां मुड़ा और 2 मील चला। ये 4 इतना लंबा चला है, 4 से छोटा ही रहेगा ना 2। दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 2 मील चलता है, दोबारा वह दाएं मुड़ता है और फिर 2 मील चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ नीचे ही आएगा उसका, अपने अपने आप का दाएं, यानी पूर्व की तरफ दाएं, तो नीचे ही आएगा वो। उसके बाद फिर दोबारा दाएं, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा इस बात को, जब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण की तरफ आ रहा है, हमारा बायां से दायां होगा तो 2 किलोमीटर चला, ये 2 चला, ठीक है, 2 मील के बाद मुड़ता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा दाएं 2 मील चलने के बाद मुड़ता है, उसके बाद दोबारा दाएं 2 मील चलने के बाद मुड़ता है, 2 मील चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ जाएगा तो फिर ऊपर जा रहा है ना। अब प्रारंभ बिंदु से के सापेक्ष उसकी दिशा कौन सी होगी, यानी प्रारंभ बिंदु यहाँ से है, उसकी दिशा ये है ऊपर वाली ऐसे, तो आप बता दो ये दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा, यानी नीचे से ये ऊपर वाली कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा बनाते हैं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो, यहाँ से किसी व्यक्ति को, यहाँ से उसको उत्तर की ओर चला देते हैं, कितना, 4 चला देते हैं, खूब लंबा, ये 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से वह दाएं घूमेगा, दाएं घूमेगा और 2 चलेगा, तो दाएं घूमा और यहाँ से 2 चला, ठीक। फिर क्या बोला, कह रहा फिर दाएं घूमेगा, फिर क्या घूमेगा, दाएं, और फिर 2 चलेगा, फिर दाएं घूमा 2 चला फिर यहाँ से उसके बाद दोबारा फिर दाएं घूमता है, 2 मील चलता है, फिर दोबारा दाएं घूमता है, फिर 2 मील चलता है, फिर यहाँ से दोबारा दाएं घुमा दीजिए उसको, तो फिर यही पहुंच जाएगा, दाएं घूमेंगे तो यहीं पहुंच जाएगा, तो है ना। अब यहाँ पहुंच गया है, कह रहा है प्रारंभ बिंदु से वो किस दिशा में है, प्रारंभ बिंदु से बताइए। अब यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ से दिशा उसको देखनी है, ये वाली दिशा, तो आप सबको पता है ना, ये उत्तर दिशा होगी, हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा ना आपको अच्छे से। देखिए 18 मिनट की क्लास हो गई है ना, ये 5 ही क्वेश्चन हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार देखिए, इसको समझिए, फिर उसका सॉल्व करिए। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, सिर के बल अभिमुख, अब उत्तर की ओर उन्मुख करके खड़ा है और वो भी सिर नीचे है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। आप ध्यान से समझिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। ये कि यहाँ पे व्यक्ति है ना, एक यहाँ पे व्यक्ति है, ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। अब इसका ये है, इसका ये जो है, ये सामने देख रहा है, जब सामने देख रहा है तो ये इसका जो है, ये क्या है, दाहिना हाथ है, और ये इसका बायां हाथ है, ठीक है। अब इसी व्यक्ति को अगर हम ऐसे उल्टा कर दें, इसी व्यक्ति को क्या कर दें, उल्टा, अब ये व्यक्ति जब उल्टा होगा ना, आप ध्यान से समझिएगा, तो इसका सर नीचे आएगा, सर, इसका जो है सर नीचे आएगा, लेकिन जो इसका राइट हैंड जो था पहले, वो इधर ही रहेगा, लेफ्ट हैंड जो है
उधर ही रहेगा, इसका हाथ नहीं बदलेगा, केवल जैसे समझो आप ऐसे मान लो ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये जो हाथ दिख रहा है ना, ये इसका जो है चेहरा है, चेहरा इधर दिख रहा है। अब चेहरा को, अब देखिए मान लीजिए ये हमारा, मान लेते हैं ये क्या है, दाहिना हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है, ये उंगली कानी वाली, ये बायां। अब ऐसे चेहरे को अगर नीचे कर दिया जाए, ऐसे नीचे देखिए तो अंगूठा हमारा जिस दिशा में है उसी दिशा में है ना, अंगूठा तो नहीं बदल रहा है, उंगली कान वाली उंगली जिस दिशा में उसी दिशा में है, देखिए तो अंगूठा और कानी उंगली नहीं बदल रहा है, यानी कि उसका हाथ नहीं बदलेगा, दायां का दायां रहेगा, बायां का बायां रहेगा, सिर भले चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इसको समझने वाली बात है। अब देखो कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, जब उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, देखिए ये जब सामने देख रहा है यानी कि दक्षिण की तरफ जब देख रहा है, तो उसका दाहिना हाथ किधर है, पश्चिम की ओर है। अब उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा रहेगा यानी कि पीछे खड़ा रहेगा, तो इसका जो दाहिना हाथ है वो कहाँ रहेगा, वो पूरब की ओर रहेगा। आप डायरेक्शन पढ़ते हो तो जानते हो, ये आपका पूरब है, आपका दाहिना। उत्तर की तरफ अगर हम देखें, मुंह करके खड़ा होकर देखें, तो अगर हम उत्तर की ओर खड़ेंगे तो यही हमारा दाहिना होता है, ये हम आपको समझा चुके हैं, और ये हमारा बायां होता है। सर को नीचे रख ले तो जैसा उसका हाथ रहेगा, उसका हाथ उसी दिशा में रहेगा, है ना। कह रहा तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बायां पूछ रहा है। अब बताओ दायां हाथ पूरब में है, तो बायां हाथ किधर रहेगा, पश्चिम दिशा में ना। बस एक मिनट, यदि एक उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, सिर के बल खड़ा है उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ सिर करके खड़ा है, तो आपको बताना है कि उसका दायां हाथ किधर होगा। उत्तर की तरफ सिर करके खड़ा है, तो दायां हाथ किधर होगा, दायां हाथ इसका पूरब की ओर होगा ना, सॉरी दायां पूछा है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ऑप्शन में गड़बड़ी लग रहा है ना, ये जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं बायां, तो ये बायां नहीं होगा, ये जानते हैं, इसको आप थोड़ा सा सही कर लो, ये दायां है, ये बायां नहीं है, ये दायां है, इसको दायां कर लो, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने करवाया भी है क्लास में, इसका आंसर क्या आएगा, पूरब आएगा। तो ये पूरब आपका हो गया, यानी कि आप यही देख लीजिए, दायां हाथ किधर है, पूरब की ओर। अगर वो मुख ऊपर की ओर करा है यानी उत्तर की तरफ खड़ा, तो दाहिना हाथ उसका पूरब की ओर होगा। चाहे सर नीचे हो चाहे सर ऊपर हो, उसके हाथ की दिशाएं कभी बदल नहीं सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार, हम देखो ध्यान से, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है, ये 8 किलोमीटर दूर है यहाँ पे, और फिर दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर, दाईं ओर इसका दक्षिण की तरफ होता है, जिसका दायां अपना बायां होता है, ये कितना चला 9 किलोमीटर। फिर और फिर वह दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, दाईं ओर मुड़ के, दाईं ओर मुड़ के रुक गई, है ना। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि ये वाली ये ऊपर जाके इस दिशा में चली गई और वहां पे क्या है, मुड़ करके दाहिने मुड़ करके रुक गई, कह रहा ना, फिर दाएं ओर मुड़कर रुक गई। तो ये जो आपको दिशा दिख रही है ऊपर की तरफ जब ये जा रहा है, ये कार ना लेकर के, ये कौन सी दिशा होगी, तो ये सबको पता है उत्तर होगा, उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हो, बहुत इजी है, कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में वह 2 किलोमीटर चलना शुरू करता है, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला, इधर बराबरी दूरी में चलेगा क्योंकि 2 किलोमीटर ही चला है, बराबर होना चाहिए। फिर वह दाएं मुड़ जाता है और चलता है, यह बताइए वो कौन सी दिशा में चल रहा है, दाएं मुड़ के चलेगा, ऐसे दाएं मुड़ के चल रहा है, कौन सी दिशा, नीचे, नीचे है आपका दक्षिण दिशा।
दक्षिण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करना चाहें, एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और चलता है। बताइए कि जब हम बताए थे आप लोगों को कि जब कोई व्यक्ति 2 बार दाहिने घूमे या 2 बार बाएं घूमे तो वो अपनी दिशा को बदल देता है, लेकिन विपरीत हो जाता है, उत्तर की तरफ जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, यानी 14। हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। हरिहर नाम का कोई व्यक्ति है, दक्षिण की तरफ चलता है। 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे 30 चला, ये दाएं मुड़ेगा यानी हमारे बाएं बाएं की तरफ जाएगा इधर, और 25 चलता है। कितना चला? 25। ये 30 है, 25 अभी से थोड़ा सा कम ही रहेगा। चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा और 10 चला, हो गया। के पश्चात हुआ फिर जब दक्षिण आएगा फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ जाएगा इधर, मतलब ये दिशा हो जाएगी इसकी, है ना। तो कौन सी दिशा होगी? तो आप सबको मालूम है कौन सी दिशा है, इधर तीर जा रहा है, पूर्व दिशा होगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिगर को ऊपर बना दें, अच्छे से बना दें। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से बना देते हैं ऊपर। आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि फिगर कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है ना, बस केवल जो है कमेंटबाजी करते रहते हैं। कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझिए, कमेंट करते रहिए अलग बात है, आंसर कर दीजिए बस। उसके बाद फिर सुनिए बात को ठीक से, मैं क्या बोल रहा हूँ उस बात पे ध्यान दीजिए, गौर करिए। चलिए, कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। दक्षिण की ओर मुख करके चला, कितना चला? 30 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा यानी अपने बाएं मुड़ेगा वो, है ना। कितना चला? 25 मीटर। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो कितना चल रहा है? 25 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। 10 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, मैं 10 चला, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं मुड़ेगा, सॉरी बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो यानी कि मेरा दायां। ये कौन सी दिशा है? तो ये दिशा है पूरब, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको समझते हैं। चलिए अभी हमको लगता है कि टाइम होने को है ना, 28 मिनट हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है 20 क्वेश्चन कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अशोक पूरब की ओर 5 मीटर चलता है। अशोक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसको हम पूरब की ओर चला देते हैं, कितना? 5। दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, जब इसका दाएं मुड़ेगा तो 10 मीटर चला और इसका डबल चलेगा। फिर दाएं मुड़ा और 15 चला, तो दाएं मुड़ा और 15 चला, यानी कि देखो यहाँ तक 5 हो गया, ये 5। फिर यहाँ से 10 और चला, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका 15 हो गया, 15 हो गया, ठीक। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख, यानी कि इसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है? जा किधर रहा है? तो कहोगे सर जी पश्चिम की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्यू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। क्यू जो है पश्चिम दिशा में, यहाँ पे देखिए क्यू है, पश्चिम दिशा में वो 20 मीटर चला। वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, इसका बायां नीचे ही आएगा। कितना चला? 20। जिसको दाया बाया ना समझ में है ना, ऐसे आप पहले डायरेक्शन बना लो, यहाँ पे दिशा पहले लिख लो, दिशा लिखने के बाद आप दाया बाया लिख लो जो मैं आपको समझाया था, यहाँ पे ऐसे।
ये दाया ये बाया, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये दाया और ये बाया, इधर आएगा दाया इधर हो जाएगा, बाया इधर हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो दाया ऊपर हो जाएगा, बाया नीचे जाएगा। ये फिगर आप एक बार बना करके पहले सॉल्व करो। ये फिगर पहले बना लो, ये फिगर बना लो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करो। कह रहा क्यों पश्चिम दिशा में चला, तो पश्चिम दिशा यहाँ आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि बाएं मुड़ा, देखो यहाँ से देखो ये लगा लिखा नीचे, तो नीचे आएगा, आगे नीचे 20 मीटर चला। फिर वह फिर वह बाएं मुड़ा, अब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, यहाँ बिंदु है ना नीचे की तरफ आ रहा है, तो बाएं मुड़ा, तो देखिए यहाँ बाएं इस साइड में है ना अपना दाया। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा दीजिए, फिर 20 चला दीजिए इसको, यानी फिर वो अपने पहले वाले अवस्था में पहुंच गया। और फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ से दाएं उसको मोड़ दीजिए तो फिर नीचे आ जाएगा, 20 मीटर चल गया। देखिए पूरब की दिशा से दाएं आएगा तो नीचे ही आएगा, यहाँ पे देखिए, आप समझते रहिएगा, ठीक है। अब Q से Q अब Q आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ पे Q अब आ गया है, पहले यहाँ से चलना शुरू किया था। आप बता दो कितना दूर पहुंचा, तो आप देखो ध्यान से, ये आपका है क्या 20, फिर ये 20, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 40 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम चलेंगे अपने नियम से, एन ई एस डब्ल्यू, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला, पश्चिम दिशा कहाँ है इसमें आपको दिखाया, यहाँ से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर यहाँ बाएं मुड़ा, ये भी 20 हो गया। फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 20 इधर हो गया। फिर दाएं मुड़ा और 20 चला, दाएं मुड़ा का तो 20 ये हो गया। अब Q से आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूर है, एन का अपोजिट एस, ई का अपोजिट डब्ल्यू। यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आपको सिखाया है पहले से, क्यों। अब देखिए ई डब्ल्यू कट जाएगा, यस बचा, यस मतलब बचा साउथ, यानी कि दिशा उसकी कौन सी है, साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, 20 और 20 40 हो गया, यही तो आया है देखो। 40 मीटर। अभी पूछता कि किस दिशा में जा रहा है, तो साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी इसका आंसर आप बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। गले में खराश खिच आ गया है ना, कोई बात नहीं, हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, करीब करीब 20 क्वेश्चन तक, तो 16 हो ही गया है, जल्दी जल्दी कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, टाम स्थान P से आरंभ कर पूरब की ओर चलते हुए 10 मील की दूरी तय करता है, पूरब की ओर 10 मील की दूरी उसको तय करा दिया जाए, तय कर लिया 10 मील। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा, 5 मील चल रहा है, 5 मील चला दीजिए। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा और 5 मील चला, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 5 मील चला। 5 मील की दूरी तय करता है। टाम के सापेक्ष उसका प्रारंभिक स्थान P किस दिशा में है, टाम के सापेक्ष, यानी टाम से उसको बताना है, यहाँ पे टाम पहुंच गया है, यहाँ पे टाम यहाँ पे पहुंच गया है। अब इसके सापेक्ष उसका प्रारंभिक बिंदु बताना है, ये वाली दिशा, ये कौन सी दिशा होती है सबको मालूम, देखो ये दिशा है ना आपका, और यही दिशा आपको बतानी है। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अब देखिए अगर आप इसको वैसे लगाना चाहो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पूरब की ओर आरंभ करता है तो पूरब की ओर आरंभ करें, ठीक है। अच्छा वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, दाईं हो गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं, दाईं ओर हो गया। अब क्या बोल रहा है, 2 बार दाईं मुड़ा है, एक बार 2 बार, ठीक है। चलिए तो आपको दिशा भी बतानी है, और दिशा कौन सी बतानी है, दूरी के साथ, दूरी के हिसाब से बतानी है। तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा,
आपको पता तो चल जाएगा किधर किस दिशा में जा रहा है वो। दो बार देखिए आर आ गया, दो बार आर का मतलब ई का जस्ट अपोजिट, ई का जस्ट अपोजिट होता है डब्ल्यू, यानी पश्चिम, यानी किस दिशा में जा रहा है तो पता चल गया। देखिए ये इसका दिशा था पश्चिम की ओर, था कि नहीं था, था। लेकिन हमें दूरी के सापेक्ष उसको बताना है कि वो किस दिशा में है, पी वाला, पी बिंदु उसके सापेक्ष। तो इसीलिए हम लोग इस नियम से ना करके ये वाले से करेंगे, एन ई एस डब्ल्यू, यहाँ से कर लीजिए आप, खट से तुरंत आ जाएगा। अभी देखिए चलिए 10 मील और पूरब की ओर 10 मील चलता है, 10 मील पूरब की ओर चला दीजिए। अब वह दाई दाई ओर मुड़ा 5 मील चला, दाई ओर मुड़ा 5 मील चला, तो वह दाई ओर मुड़ा और 5 मील चला, हो गया। दूरी तय करता है, टाइम के सापेक्ष उसका प्रारंभिक स्थान पी से की दिशा में है। अब देखिए खट से लग जाएगा, एन का उल्ट अपोजिट एस, ई का अपोजिट डब्ल्यू। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ई और डब्ल्यू, ये 5 डब्ल्यू से कट जाएगा, ये ई का मान कितना कटेगा, 5। तो ये 5 था आपका, ये कटा 10 से कटा तो 5 बच गया, 5 बचा। अब देखिए तो बचा क्या क्या, तो बचा क्या क्या, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूर है। और दूर तो सॉरी, दूर नहीं पूछ रहा है वो, खाली दिशा पूछ रहा है। तो देखिए अब क्या क्या बचा है आपका, ये देखिए, हाँ बचा है ई और एस, ई और एस बचा है। एक मिनट, इससे भी नहीं आंसर आ रहा है, इसीलिए ये वाला हर जगह काम नहीं करता है। ऐसा करिए, इसको कैंसिल आउट मारिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन चेक करने के चक्कर में, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। श्याम आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूरब की ओर चलता है, यहाँ से 6 किलोमीटर वो पूरब की ओर 6 मीटर, तब दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 9 मीटर दूरी तय करता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, इसका बाईं और हमारा दाएं हो जाएगा, इधर कितना चलता है वो, 6 मीटर दूरी तय करता है। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, क्या बात है। अब दूरी बताना है आपको आरंभिक बिंदु से, ध्यान से समझिएगा कैसे इस क्वेश्चन को आप करोगे। सबसे पहले त्रिभुज बनाओगे, सबसे पहले त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन गया। अब देखो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, यानी कि टोटल नीचे हो गया 12। अब ये अगर 9 है ये लाइन, तो ये लाइन भी कितनी हो गई, 9, ये 9 हो गई, ये 12 हो गई। आपको ये बड़ी वाली लाइन बतानी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कर लो आप, तो वो कितना आ रहा है 12, 9 का 81 हो गया, 12 का 144 हो गया। अगर इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 8 4 12, 225, और 225 क्या होता है, 15, हो गया। मैंने आपको एक ट्रिपलेट सिखाया था स्टार्टिंग में, 3 4 5 का, तो वही तो है, 3 4 5 ही तो है। कैसे, आपको मैं भी समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये है आपका 3 त्रिक का 9, तो ये है आपका 3 चौका 12, तो ये आएगा 3 5 15, बस खत्म। अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो आप खट से कर दोगे तुरंत। 225 के अंदर रूट 225 का मतलब 15 ही तो होता है। हो गया उत्तर 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। 18 क्वेश्चन हो गया, समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, 39 मिनट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, 45 मिनट के आसपास भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। 19 और 20 के तरफ हम लोग चलेंगे इसके बाद, है ना। प्रवीर है, दक्षिण की ओर चलना आरंभ करता है,
10 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। 10 मीटर चल गया, दाईं ओर मुड़ जाता है तो अपना बायां हो जाएगा, मुड़ जाता है 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला देते हैं पूरा यहाँ तक, हो गया 20। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, इसका बाईं ओर मुड़ जाता है, ये बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा, है ना। कि कौन सी दिशा में जा रहा है, यस यानी साउथ दिशा में जा रहा है, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहा है। बस इतना ही आपको बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम लोगों का एम था कि 20 क्वेश्चन कम से कम करें, क्योंकि कल 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे, तो आज 20 क्वेश्चन कम से कम, 15 क्वेश्चन आज कम से कम हो जाए तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रमण P बिंदु से दक्षिण दिशा में चलकर Q बिंदु पर रुकता है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। P बिंदु है, दक्षिण दिशा में चल रहा है और Q बिंदु पर पहुंच रहा है, Q बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद वह दाएं और फिर बाएं मुड़कर बिंदु R पर जाता है। उसके बाद वह दाएं, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दाएं मुड़ रहा है, इसका दायां यानी अपना बायां होगा, यहाँ पे क्यों बना देते हैं, कितना है, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़कर बिंदु R पर पहुंचता है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है तो बिंदु R पर पहुंच गया यहाँ पर। अंततः वह बाएं मुड़कर, अब नीचे आ रहा है, बाएं मुड़ेगा तो फिर इधर आ जाएगा इस दिशा में, बाएं मुड़कर बिंदु S पे पहुंच जाता है, यहाँ पे S हो गया। ठीक, एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ये। S पर रुक जाता है। अगर वह हर बार 5 किलोमीटर चला हो, यानी कि 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी, 5 ये भी, बराबर बराबर हम लोग चला भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनजाने में बराबर ही चल गया। वैसे आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते तो आपको समझ में आता कि 5 किलोमीटर, फिर फिगर आपको काट के दोबारा बनाना पड़ता। बिंदु S पे पहुंच गया, तो कह रहा है तो बिंदु S से बिंदु Q तक पहुंचने के लिए रमण को किस दिशा में चलना पड़ेगा। बिंदु S से, तो S से चलेगा Q की ओर, तो देखिए ये कौन सी दिशा में जा रहा है, तो ये जा रहा है उत्तर की ओर। कौन सी दिशा में, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको 2 बार पढ़ना पड़ता है अगर हम लोग बनते हैं। वैसे अंदाजे में ही हम लोग बराबर बराबर चला दिया, बराबर बराबर चला और आपका आंसर आ गया, नहीं तो